Hello, friends. Welcome to today's session of market movement update. Today is 9th of May. आज हम लोग एक बहुत ही क्रूशियल वीक में एंटर कर चुके हैं। जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में बात किया था, मैंने आपको अपडेट दिया था कि हमारा जो एक करेक्शन चल रहा है वो करेक्शन लगभग पूरा हो चुका है, इनफैक्ट पूरा हो चुका है, लेकिन हमको कंफर्मेशन का वेट करना है और हमको हड़बड़ी नहीं करना है। तो मैंने आपको दो पॉइंट्स का मैंने आपको जिक्र किया था। पहला पॉइंट जो हमको अब बहुत क्लोजली वॉच करना था वो ये था कि अब यहाँ पर ये बाजार खड़ा रहने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसीलिए मैंने आपको लेवल दिया था कि इसको फ्राइडे तक 16,900 के ऊपर इसको क्लोजिंग करना है, ट्रेड करना है। ये पहला चीज था। दूसरा हमने बात ये किया था, इसको किसी भी कारण से 16,600 के नीचे इसको ड्रैग नहीं करना चाहिए। 50 पॉइंट की बात अलग है, लेकिन उसके नीचे घसीटना नहीं चाहिए। यदि उसके नीचे जाता है और कमजोरी दिखाता है तो ये हमारे लिए पहला इंडिकेशन आ जाएगा कि हम जो सोच के चल रहे हैं कि एक करेक्शन कंप्लीट हो गया है, वो शायद फिर उसमें कुछ गड़बड़ी है और हमको फिर वापस से री एनालाइज करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो इसीलिए हमने आपसे इस चीज का एक क्लैरिटी कर दिया था कि आपको हड़बड़ नहीं करनी है, इंतजार करके बहुत ही क्लोजली वॉच करना है मार्केट को। 2 दिन जो जा चुका है, थर्सडे और फ्राइडे का, और उसके हिसाब से हम लोग अपनी पोजीशन बनाएंगे। एक बात आपसे मैंने और भी शेयर कर रखी है कि हमको यदि 200-300 पॉइंट ऊपर भी लेना पड़े तो हमको चलेगा, और स्टॉक्स के अंदर पोजीशनिंग हमको यदि 5% ऊपर भी करना पड़े तो चलेगा, लेकिन कंफर्मेशन में काम किया हुआ हमको हमेशा अच्छा रहता है। तो ये बातें करने के बाद में उम्मीद करते हैं कि मेरे बहुत सारे दोस्त अपने आप को सेफ रख के रखे होंगे और हमारे इस कॉशन को देने के बाद में या आपको बेसिक आइडिया देने के बाद में आप उसमें ज्यादा फंसे नहीं होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। फिर भी हो सकता है हमारे कुछ दोस्त इसके अंदर में कुछ हड़बड़ी कर गए हो, तो उनके लिए भी मेरे को अब आगे का तो रास्ता बताना होगा। कोई भी रीजन से यदि वो किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में पोजीशन बना लिए हो तो आगे क्या होने की संभावना उसकी बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स का, जिसमें हम लोग प्रीमियम एनालिसिस करते हैं, यहाँ हमारा एक ही काम रहता है, हम चार्ट्स को फॉलो करते हैं। मार्केट में सबसे सुप्रीम जो है वो मार्केट है, नंबर 1। नंबर 2 भाव भगवान है, ये हम लोग अपना एक आधार मान के चलते आए हैं, और आप सबको मालूम है मैं हमेशा भाव को मानता हूँ। और जो भी हमारा जो भगवान जिसको हम मानते हैं वो क्या करना चाह रहा है, हम उसकी हरकतों को या उसके बिहेवियर को मैं कोशिश करता हूं समझने का, और उसके हिसाब से मैं आपके सामने में व्यू शेयर करता हूं कि क्या क्या होने की संभावना है और उन संभावना में हमको कैसे काम करना है। आपको याद है मैं हमेशा आपसे कहता हूं मेरा काम है आपके लॉसेस को रिस्ट्रिक्ट करना, क्योंकि इस बाजार का दो हिस्सा है, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट बचा लिए मतलब लॉस बचा लिए मतलब प्रॉफिट कमा लिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, लॉसेस जितने कम करेंगे हमको प्रॉफिट उतना ज्यादा होने का संभावना रहेगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा कोई भी चीज जो है खुला एकदम ओपन न बोल कर नहीं करता हूँ कि ऐसे ही करना है। और एक बात आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मैं सोच रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि मार्केट वैसा ही करे। हम लोगों ने देखा है हमेशा कि जो हम सोच रहे हैं सूनर और लेटर वैसा होता है, लेकिन उस सूनर और लेटर में 2 दिन या एक हफ्ता या 10 दिन आगे पीछे हो जाए। इसके अलावा हम जो लेवल की बात करते हैं वो लेवल में यदि 200-500 पॉइंट, 1000 पॉइंट इधर उधर उस बीच में कुछ हो जाए तो उसमें होगा क्या, एज अ ट्रेडर आपका रिस्क मैनेजमेंट आपका बिगड़ जाएगा, आपका मनी मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, आपका मार्क टू मार्जिन मनी जो रहता है वो आपका मैनेज करने में दिक्कत आएगा, जिससे आपके सौदे कट जाएंगे। उसके बाद सब कुछ वो हो जाएगा जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन तब तक आपके सौदे कट जाएंगे, आपका हिम्मत टूट जाएगा। इसीलिए मैं आपको एक गाइडेंस दे देता हूं कि अभी आपको क्या करना है। एग्रेसिव होना है, हमको छोटे छोटे क्वांटिटी में करना है, या हमको बहुत ही साइडवेज होकर बैठ जाना, खाली तमाशा देखना है। मैं इस तरह के आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देता रहता हूँ। तो इसके हिसाब से मेरे को लगता है कि क्योंकि आप मेरे साथ 1.5 साल से जुड़े हुए हैं, तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि हम जो भी चीज का व्यू को शेयर करते हैं
उसके ऊपर हमको कैसे काम करना होता है। और बाजार में वैसे तो हफ्ते में हम 2 बार मिलते हैं, मंडे को और थर्सडे को, लेकिन उसके बीच में तो काम चालू रहता है। तो कहीं ना कहीं तो आपको एक पॉइंट पर आकर सीखना होता है कि हमको उस दौरान कैसे हैंडल करना है, क्योंकि हर मिनट तो मैं आपके साथ रह नहीं सकता हूँ। तो ये हमको, जो एक हमने आपसे बात एक और किया था कि हो सकता है जो थर्सडे के दिन दिखा रहा था, यानी फ्राइडे मॉर्निंग को, सॉरी थर्सडे मॉर्निंग को एक्सचेंज निफ्टी हमारा काफी तेज दिखा रहा था और एक गैप अप होने की संभावना थी। और हमने आपसे ये भी शेयर किया था, हो सकता है हम सीधा 16,900 के ऊपर ही खुले, खुल सकता है, लेकिन टिकना जरूरी है। यदि हम 1 घंटा भी उसके बाद टिका देते हैं कंटिन्यूअसली, तो हमको समझ जाना चाहिए कि हमारा नीचे का काम हो गया है। लेकिन ऊपर खुल के यदि वहां से नीचे ड्रैग करना शुरू कर दे, तो ये पहला इंडिकेशन हो जाएगा कि मार्केट का कुछ और मूड है, शायद ये कुछ घसीटना चाह रहा है। लेकिन तब तक हम वो नहीं मानेंगे जब तक वो 16,600 के नीचे ट्रेड नहीं करता है एकदम। आपको भी याद होगा, आपका वीडियो रखा है, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसमें ये सारी बातें हम लोगों ने की है। अच्छा है खराब है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमको तो हमारा जो भी पोजीशन बनाना होता है मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से बनाना होता है। और मैंने आपसे कहा था मार्केट बदलेगा, मैं बदलूंगा, आपको बताऊंगा, आपको भी बदलना होगा। एकदम क्लियर है, ये मैंने आपको बता ही रखा है। तो ऐसा कभी भी कुछ होगा तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको बताऊंगा। मैं भी चेंज होऊंगा, आपको भी चेंज करना है। फिलहाल के लिए चेंज सिर्फ इतना ही है कि कोई बड़ा स्ट्रक्चर इसका अभी तक खराब नहीं हुआ है। ये अच्छा न्यूज है आपके लिए, अभी तक वो खराब नहीं हुआ है। दूसरी, आपको मालूम है मैं एक दिन के काम के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता हूं, मेरे को फॉलो अप चाहिए होता है। ठीक है। तीसरा, मैं ज्यादा नेगेटिविटी को अपने पर हावी नहीं होने देता हूं, क्योंकि ज्यादा हम पैनिकी हो जाते हैं, नेगेटिविटी में आ जाते हैं, तो हम लॉजिकल थिंकिंग करना छोड़ देते हैं, जो कि मार्केट चाहता है। मार्केट का काम करने का तरीका यही है कि वो हर समय जितने भी पार्टिसिपेंट है उनका मनोबल को तोड़े, उनके सोचने का तरीका में डिस्ट्रैक्शन करे। और मार्केट कभी भी ऐसे काम नहीं करेगी कि आपको दिख, मतलब ये बता दे कि टेकन फॉर ग्रांटेड है कि मैं पहले ऐसा काम किया था तो आगे भी ऐसा करूंगी। ऐसा नहीं करता मार्केट। मार्केट हमेशा सरप्राइज करती है, ये मार्केट का काम है, जिससे कि वो प्रेडिक्टेबल नहीं हो सके। क्योंकि मार्केट यदि प्रेडिक्टेबल हो जाएगा ना, तो इसका वो ठीक से गेम बनता नहीं है। तो वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला जो एक फैक्टर होता है, ये मार्केट हमेशा जो है कोशिश करता है हमारे साथ करने का। बेसिक चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की बात करेंगे। जैसा हमारा हर वीडियो के अंदर में रहता है, हम लोग बात करते हैं कि पहले क्या हम बात करके गए थे, मार्केट ने इस दौरान क्या काम किया है, और आगे क्या होने की संभावना है। उसके हिसाब से मैं फिर मेरा एक व्यू देता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स को देख के काम नहीं करता हूं जो कि बाकी लोग करते हैं। मेरा काम होता है चार्ट्स के साथ साथ में क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है सब जगह, प्लस जो भी चार्ट्स बन रहे हैं या प्राइस का जो उसमें स्टैंपिंग लग रहा है वो किस तरह से लग रहा है। और इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स मैं उनको देखता हूं, तब जाके मैं अपना एक व्यू कायम करता हूं। तो फ्राइडे का जो काम हुआ है, इनिशियली वो काम अपने मन मुताबिक नहीं हुआ है। अब इससे मेरा ये मतलब है कि हम जो अपना एक व्यू बना के आपसे शेयर किए थे कि हमको लगता है इसका नीचे का काम हो गया है, तो यहाँ से इसके पास गुंजाइश और फर्दर जाने की नहीं है, और ये यहाँ से खींच के ले जाएगा। लेकिन फिर भी हमको एग्रेसिव नहीं होना है और हमको कंफर्मेशन का वेट करना है। ये हम बात किए। हम लोगों ने देखा थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे के दिन हम लोग गैप अप खुले 16,800 900 के बजाय हम 16,800 के आसपास खुले। उसके बाद थोड़ा घसीटते घसीटते ऊपर की तरफ लेके भी गया, 16,900 950 तक भी लेके चला गया। तो वो हमको इनिशियल सिम्टम दिखा दिया था कि वो ऊपर जाना चाह रहा है, ऊपर शायद लेके चला जाएगा। तो काफी हद तक हमें कॉन्फिडेंस भी आ रहा था, मुझे भी आया था, आपको भी आया होगा पक्का ही। और उसी दौरान मुझे लगता है कोई ना कोई हमारे दोस्त ने सौदा बना लिया होगा, मैंने भी बनाया था, गलत क्यों बोलेंगे, मैंने भी बनाया था। लेकिन जैसे मैंने देखा कि बाजार इसके नीचे जाना शुरू कर दिया है, तो मैं अपने को वापस से हल्का कर लिया तुरंत ही। उम्मीद करते हैं आप भी कर लिए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। हम लोगों ने उस दिन क्या देखा, 16,950 के बाद जो नीचे आना शुरू किया,
तो उसी दिन वो 16,600 के पास आकर टिका दिया। पहला काम उसने ये कर दिया। लेकिन 16,600 के ऊपर क्लोजिंग था, तो हमको एक उम्मीद थी क्योंकि हमारे पास एक दिन और बचा हुआ था और हमारा लेवल भी पूरा टूटा हुआ नहीं था। लेकिन फ्राइडे के दिन इसने क्या किया, इसने कमजोरी में ही काम किया, लगभग 16,600 के नीचे ही पूरा दिन निकाला। इनफैक्ट 16,400 के आसपास, 16,350 से 16,450 इसके बीच इसने पूरा दिन काम किया। तो एक ये इसने बड़ा कमजोरी का चीज दिखाया। पहला चीज ये। दूसरा, उस दिन हमने देखा पहली बार कि फ्रंट लाइन स्टॉक्स के अंदर में करेक्शन जो है बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि सारे के सारे तो अपने करेक्शन पूरे कर चुके हैं, तो वहां उनके पास गुंजाइश नहीं थी। लेकिन फिर भी उसमें हमने देखा करेक्शन कर उसने बढ़ाना शुरू किया। ये सेकंड इंडिकेशन था। थर्ड, हमने देखा पूरे वर्ल्ड मार्केट इकट्ठे एक साथ ही जो है 3%, 2%, 4% माइनस में चल रहे थे। वो चाहे अमेरिकन मार्केट हो, चाहे एशियन मार्केट हो, चाहे कहीं का भी हो। मैंने आपसे एक बात और शेयर किया था कि जितने भी बाजार में न्यूज चल रहे हैं, चाहे इन्फ्लेशन का हो, चाहे क्रूड का हो, चाहे राइज इंटरेस्ट रेट का हो, ये सारे के सारे मार्केट के भाव के अंदर में ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है। ये मेरा मानना था और अभी भी है, वो हो चुका है। और मैंने आपसे कहा था, यदि अब यहाँ से कुछ भी नीचे दूसरा काम ये करता है नीचे की तरफ का, उसके लिए इसको कोई दूसरा बड़ा खबर चाहिए होगा, उसके बिना ये काम नहीं होगा। और वो जो खबर होगा वो किसी को मालूम नहीं है, ना मुझे, ना आपको, ना किसी को। क्योंकि मार्केट में जो नॉन न्यूज होता है, जो खबर आउट हो चुकी होती है, जो सबको पता होता है, वो हमेशा प्राइस इन हो जाता है। उसमें फिर मार्केट आपको मौका नहीं देती है कि आप 2 दिन 4 दिन निकालो और बाद में उस पर रिएक्शन करेंगे, ऐसा नहीं करती है। आपने देखा, थर्सडे को खुला, उसने गैप अप खोला, अच्छा तेजी दिखाया, एक बार के लिए दिखाया, लेकिन वापस नीचे गिरा दिया। तो लंबा समय नहीं देती है, जो करना होता है छोटे टाइम में करके प्राइस इन कर देती है। तो वो तो उसने सारा कुछ कर दिया। चाहे जो भी हमारा आरबीआई का इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, जो भी अमेरिका का इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, उसके लिए उसको जो भी इसको समझ सकते हैं एक तरह से चकमा देना। वो एक बार ऊपर खुला के सबको एकदम लगा कि सबको कि सब कुछ बढ़िया है, और फिर नीचे गिरा दिया। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि उसमें कोई खराबी नहीं था। जो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा था वो तो बढ़ना ही था, तो उसको लेकर के ये नहीं गिरा था। लेकिन मैंने मेरे दोस्तों को भी मैसेज किया, पूरे नेट पे भी सर्च किया, मेरे को एक भी ऐसा न्यूज नजर नहीं आया जो इस चीज को सपोर्ट करता कि सडनली इतना क्यों गिरा। इसका मतलब यही है, हमको भाव को मान के चलना है और हम उसी को मानते हैं। मेरा स्क्रीन मेरे को बोलने लग गया था वीकनेस आ गया है, तो कुछ गड़बड़ है जो आज नहीं तो कल आउट होगा। अभी तक खबर कुछ भी आउट नहीं हुआ है, तो इसीलिए मेरे पास एक बेनिफिट ऑफ डाउट अभी भी है कि मार्केट में कोई भी अनहोनी न्यूज नहीं है इस समय तक। ना तो कोई यूक्रेन का कोई न्यूक्लियर वॉर का कोई चक्कर शुरू हुआ है, ना कुछ और जो हमको नहीं पता। इसके अलावा चाहे चाइना का कोविड वापस हुआ हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, सब हमारे बाजार के भाव में डिस्काउंटेड है। रातों रात ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो कुछ भी अनाउंसमेंट्स हो रखे थे उसका ऐसा इम्पैक्ट आएगा कि रातों रात कुछ चेंज हो गया हो और 3% माइनस हो गया हो। ऐसा नहीं होता है। ये बाजार का काम करने का तरीका नहीं है। ये जितना छोटा मोटा मेरी समझ है उसके आपसे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ से क्या होने की संभावना है, जो सबसे अहम है। इसने एक बात तो कंफर्म कर दिया है फ्राइडे को, कि इसने एक पॉसिबिलिटी खोल दिया है नीचे फर्दर करेक्शन करने का। दूसरा, इसने एक और पॉसिबिलिटी खोल दिया है समय भी थोड़ा यहाँ घसीटने का। अब ये दोनों कितना हो सकता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जहां तक समय का बात है, उसमें मेरे को लगता है महीना भर यहाँ पर और ये बर्बाद करेगा इस तरह से, मतलब परेशान करेगा, तंग करेगा, वॉलेटाइल और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपको आगे जाके लेवल्स पे लेके चलूंगा, तब दिखाऊंगा। मोटा मोटी हम लोग अभी जहां ट्रेड कर रहे हैं वो हमारा मंथली लेवल के आसपास है, लोएस्ट लेवल के आसपास। यदि हम किसी कारण से आज भी गैप डाउन खुलते हैं या नीचे ट्रेड करते हैं, तो हम अपना मंथली लेवल का लोएस्ट पर हम लोग आ जाएंगे। हम लोगों ने देखा है आज तक कि हमारा नीचे का लेवल जल्दी से कटता नहीं है, चाहे वो हमारा मंथली का हो, चाहे वीकली का हो, चाहे कोई भी हो, ये हमारा जल्दी से नहीं कटता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां सपोर्ट ले लेगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, पहला बात। दूसरी बात ये, यदि वहां पे सपोर्ट नहीं लेता है,
तो पूरा महीना फिर वहां से उसको और गहराएगा, डीप कर देगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी इसमें अब आ गई है। होगा क्या अब इसमें, यदि सपोर्ट ले लेता है तो ये, क्योंकि इसमें इंटरनल्स इसने दिखा दिए इस समय कमजोरी है, नंबर वन। दूसरा उसने ये दिखा दिया कि इसका करेक्शन को बढ़ाने का मूड है कुछ, उसके पीछे रीजंस बहुत कुछ हो सकते हैं। जैसा मैंने आपसे शेयर किया, मेन रीजन उसमें कि मार्केट अपने आप को प्रेडिक्टेबल नहीं बनाना चाहेगी, नंबर वन। नंबर टू, कोई भी बुल मार्केट का नेक्स्ट फेज जब शुरू होता है उसके पहले मार्केट ऐसा माहौल बना देती है कि सबका हिम्मत टूट जाए नई एंट्री बनाने का। मार्केट कभी भी आपको पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहती है अपने बड़े अगले चाल के लिए, तो वो हिम्मत तोड़ देगी। जितना लोगों ने 1.5 साल में पैसे कमाए हैं उसमें से काफी कुछ आपसे वापस लेके भी जाना है उसको, क्योंकि यहाँ पे कोई लंगर तो लगा नहीं है कि आप आएंगे और उठा करके जिसका जो जी में आता था बिना कोई लॉजिक के। इस बाजार में सब लोग कूद कूद करके आए थे 2020 के अगस्त सितंबर अक्टूबर के बाद से, समझ दिवाली के आसपास से। वहां से 6 महीने में लोगों ने बहुत पैसा बाजार से निकाला है, जिसको बोलते हैं ना, जिस किसी भी स्टॉक में उसने डाला वहां उसको डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना 50 गुना, चाहे उनका जिसको बोलते हैं ना कचरा स्टॉक ही क्यों ना हो, जो सो कॉल्ड कचरा स्टॉक्स है उस सब में भी लोगों ने बनाया है। तो बाजार में इस तरह से पैसे नहीं लुटते बटते हैं। तो बाजार का काम है कि आप एक बार ले जाओगे लेकिन आपसे वापस वो खींच लेगी, वो पहला काम ये करती है। दूसरा, हिम्मत आपका तोड़ती है। तीसरा, आपके अंदर वापस नया पोजीशन बनाने की हिम्मत नहीं हो वैसा काम करती है। और चौथा, जो बहुत शातिर शाने लोग हैं, जिनको एकदम रहता है कि नहीं मैं तो डट के बैठा रहूंगा, उसको भी वो ऐसा अंदर से हिला देगी कि उसके मन में एक फीलिंग आ जाए कि इस बार ऊपर का लेवल मिल जाए, एक बार मेरे को मतलब ऊपर का लेवल 17,800 900 18,000 मिल जाए तो इस बार तो मैंने कसम खा लेना कि मैं सारा माल बेच कर निकल जाऊंगा। तो ये जो हमारा करेक्शन का जो फाइनल जिसको मान के चल रहे थे कि हो गया है, उसको इसने एक बार के लिए ऐसा कर दिया है कि फाइनल के अंदर भी एक फाइनल उसने जगह खोल दी है कि ये लास्ट करेक्शन का आखिरी मूवमेंट के अंदर भी एक आखिरी मूवमेंट का इसने एक जगह बना दिया है। ये इसका काम करने का अभी तक का बॉडी लैंग्वेज मेरे को बता रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा न्यूज नहीं है जो ये चीज को बता दे कि कोविड के टाइम जो हुआ था वैसा कुछ हो जाए। चार्ट्स के ऊपर में दिखना शुरू हो गया है, जो सबको दिखता है वो क्लियर कट दिख रहा है कि एकदम प्री कोविड लेवल जो हमारा था उस तरह का चार्ट का फॉर्मेशन बना दिया है कि यहाँ से ये या तो एक साथ धड़ाम से गिरा देगा या यहाँ से उठा देगा। यदि गिरा देगा तो कहाँ तक गिराएगा उसके ऊपर में भी चर्चा हमको करनी है। तो बहुत क्लियर है फ्रेंड्स। देखो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा समय लगेगा, आपको भी इसको एक दो बार और देखना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए और उसके यहाँ से अगला स्टेप लेने के लिए। तो यहाँ इसने एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी खोल दी है कि वापस से इसका जो नया प्रीवियस लो जो बना था 15,600 के आसपास का, अब उसको रिटेस्ट करने जा सकता है। उसका पूरा इसने रास्ता खोल दिया है और उसने ये भी रास्ता खोल दिया कि शायद उसको काट भी दे। अगेन वही बात है, ये सारे काम होंगे लेकिन हो सकते हैं वहां टिकना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा अभी तक मानना है। क्योंकि वैसा मेरे को कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि जहां पैनिक क्रिएट हो जाए और वो काट के नीचे काटता जाए और मालूम चले 15,000 आ गया, 14,000 आ गया, 12,000 आ गया, उस तरह का अभी तक ढंग नहीं दिख रहा है। लेकिन कोई भी क्रैशेस होते हैं तो क्रैश मतलब क्या, सडन होता है। तो हमारे स्टॉप लॉस हिट हो चुके, ये आपको मालूम है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। और मैं स्टॉप लॉस के लिए हमेशा क्या कहता हूं, हमको रिस्पेक्ट करना होता है। एक बार हिट हो जाए साइड में बैठ जाओ, जब कभी मार्केट उसके बाद जहां भी इसको गिरना है वो गिरेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हम लगाते हैं इसीलिए है क्योंकि उस लाइन के बियॉन्ड वो किस तरह का मूवमेंट देगा और कहां तक वो अपने आप को करेक्ट करेगा, इसको प्रेडिक्ट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्योंकि ये सिचुएशन बेस ऐसा है जो जिसको ना सडन एक कोई आ जाए खबर, उसके ऊपर ये रिएक्शन होता है, वो कहां तक जाएगा नहीं पता। लेकिन वो जो भी जाएगा वो एक झटके में जाता है और वहां जाके उसको स्टेबलाइज होना होता है। वो स्टेबलाइज में उसको 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, इसी तरह होता है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता है। जब कभी भी वो गिर करके स्टेबलाइज कर जाएगा
और कंफर्मेशन दे देगा कि अब हम यहाँ से उठना शुरू कर रहे हैं, हम तब वहां पोजीशन बना लेंगे। मैं आपको, अपने तो जरूरत ही है तो मैं आपको फिर खबर कर दूंगा। तो हमको कोई तरह की हड़बड़ाहट नहीं करनी है, कोई तरह का कंपल्शन नहीं रखना कि हमको ट्रेड करना ही करना है। ये बात मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ जो ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम ऑप्शन राइटिंग का सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है, मैं बता दूं, जहां बहुत वाइल्ड मूवमेंट होते हैं। तो वाइल्ड मूवमेंट में आप कितने भी दूर के ऑप्शन राइट कर लीजिए, आपको तकलीफ आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लोगों ने बाजार को प्रेडिक्टेबल समझ रखा था और पिछले साल भर में उन्होंने ऑप्शन राइटिंग कर करके भी उन्होंने बहुत इजीली 4%, 3%, 5% का महीने का रिटर्न निकाला है। उनका भी हिम्मत को तोड़ना है, बाजार को इतना इजी करके नहीं देता है ये। तो अब इस कारण से मेरे को लगता है कि यहाँ से जो एक महीना है ये जबरदस्त वॉलेटाइल होने वाला है, जबरदस्त। मतलब इसमें आपको मालूम चलेगा 500 पॉइंट तो अचानक गिर जाएगा, फिर अचानक 500 बढ़ जाएगा। वो क्यों गिर रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसमें बहुत वाइल्ड स्विंग्स मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, जिसमें कोई भी ट्रेडर जल्दी से नहीं कमा सकेगा, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें उसको आपके सारे पैसे, कमाए हुए पैसे वापस खींच के लेके जाना है। बात को एकदम गौर से सुन के समझिएगा। ये है, आप ज्यादा रीजनिंग करने मत बैठ जाइएगा कि ये न्यूज आ रहा था तो ये हो गया, वो आ रहा था। कुछ भी आ रहा हो, एक बार चुप करके साइड बैठ करके तमाशा देखिए। आपने पहले भी देखा था, मैंने फरवरी में आपको अलर्ट दिया था, वो आप तमाशा देखे तो कितने सुखी थे। फिर वहां से हमको बहुत अच्छा बाउंस बैक मिला था, बहुत बढ़िया वाला मिला था। आप लोग उसमें पार्टिसिपेट भी किए हैं। हिम्मत बना रहेगा, कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा, तो अच्छे लेवल पर हम फिर पोजीशन बनाएंगे। ठीक है ना। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो है इन्वेस्टर लोगों के लिए, जिनका ये सवाल हो सकता है कि हम लोग अब क्या करें। तो देखो दोस्तों, मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर दोहराऊंगा। जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करता है, पहली बात। दूसरी बात, वो हर अच्छे भाव में पोजीशंस को बनाने की कोशिश करता है। यदि आपके पास किसी कारण से पुराना माल पड़ा है बहुत नीचे का, जिसमें प्रॉफिट है, और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि बाजार यहाँ से 1000 पॉइंट गिरता है तो मैं फिर पोजीशन बना लूंगा, हिम्मत करके, बिना नेगेटिविटी को सर पे हावी होते हुए मैं बना लूंगा, तो आपकी इच्छा, आप काटना चाहे तो एक बार काट के प्रॉफिट बुक कर ले और नीचे के लेवल पर जहां उठाना उठा ले, कर सकते हो। लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है ये आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब भी बाजार नीचे गिरता है तो बहुत खराब माहौल में ही गिरता है, और उस समय माहौल और खराब होता है, और उसके अंदर खराब मतलब बढ़ते जाता है। तो आपके पास हिम्मत ही नहीं बचती है, आपको लगेगा कि अभी तो और गड़बड़ाएगा। ये एक कॉमन चीज है मार्केट का, कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, ये बहुत ही कॉमन चीज है। तो इसमें कोविड के टाइम भी मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए, जो हार्डकोर इन्वेस्टर्स थे, पैनिक में बेचना अच्छी बात है, वो भी बेच के निकले थे। नीचे के लेवल पे मैं उनको बहुत बोला था, ले लो ले लो ले लो। उनको बोला नहीं प्रवीण जी, कोई मतलब ही नहीं होता है, ये तो और गिरेगा, हम तो यहाँ पे छुएंगे नहीं। उन्होंने माल को लिया था 12,000 वापस निपटे आने के बाद नहीं, 14,000 के ऊपर आने के बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट का पोजीशन बनाया था। जबकि वो इंटरनली वो लोग हार्डकोर इन्वेस्टर ही हैं, वैसे ही उनके थे, वैसा ही स्वभाव में भी था, फिर भी हिम्मत नहीं हुई। जो कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पिछले 25-30 साल से इस बाजार में रेगुलरली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनकी बात बता रहा हूँ। ये आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, सोचना अच्छा है कि हम 20% नीचे ले लेंगे, लेकिन आप नहीं ले पाओगे। हाँ, यदि हमको लगता है कि बाजार का ओवरऑल ट्रेंड ही चेंज हो गया है, मतलब बुलिश से बेरिश में हम आ गए हैं, तो एक अलग बात है, फिर तो हमको एक बार बेच के निकल जाना में ही भलाई होता है। अभी तक हमारा ट्रेंड ना तो बेरिश हुआ है, न मेरा तजुर्बा मेरे को बता रहा है कि ऐसा कुछ होएगा। मैं आपसे एक बात शेयर कर चुका हूं कि 2022 हमारा 2021 से बढ़िया रहेगा, मैं अब तक उस बात पे कायम हूं। दूसरी बात, अब जो यहाँ से नीचे, इस बार जो नीचे जहां भी जाके सेटल डाउन करता है और वहां से जब चलेगा, तो वो नेक्स्ट 6 महीना आपको इतना झोला भर भर के पैसा दे देगा, आपके सोच के बाहर है। ये आप 1 महीना आप पेशेंस कर लोगे ना, उसके बाद आप इसका मजा लोगे, आपको समझ में आएगा। तो जरूरी क्या है इस समय, पेशेंस को रखना, इमोशंस को कंट्रोल में करना, नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना,
ट्रेडिंग पोजीशंस को एज लाइट एज पॉसिबल, जरूरत यदि लगे तो मत ही करो ट्रेड। ये कोई जरूरी नहीं कि हमको ट्रेड करना जरूरी है, लेकिन बाजार से जुड़े रहना है तो एक छोटा सा पोजीशन बना लो, छोटा मतलब बहुत छोटा, चाहे लाख रुपए का बना के रख लो, लेकिन कुछ रख लो जिससे कि आप जुड़े रहो बाजार से और इसका मूवमेंट को आप ट्रैक कर पाओ और इसके उतार चढ़ाव के इमोशंस में आप खेल पाओ। उतना करने के लिए कर लो, वो चलेगा। पेपर ट्रेडिंग का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये कर लो अपने अपने कैपिटल के हिसाब से। जिनका करोड़ का कैपिटल है वो लाख 2 लाख का कर लो, जिनका लाख 2 लाख का वो 1000 2000 का कर लो, लेकिन बाजार से जुड़े रहने के लिए खाली ये काम कर लो, इसके ऊपर नहीं करो, ज्यादा सुखी पाएंगे। 17,000 के ऊपर का क्लोजिंग आ जाता है तो हम झोला भर के माल उठा लेंगे और जितना हमने इंतजार किया है ना वो पूरा का पूरा इंतजार का फल हमको 2 दिन में मिल जाएगा, मेरे को उससे ज्यादा ही मिल जाएगा 2 दिन में। इस तरह का चाल मिलेगा फिर हमको। ये मैंने आपसे अच्छी बात इसलिए शेयर कर दी कि नेगेटिविटी के ऊपर में आप जीने लग जाओगे ना, क्योंकि अभी सब जगह बाजार में बहुत खराब आएगा, लेकिन हमको ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना है इस समय। फिलहाल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बाजार, हमारा स्क्रीन हमको बोल रहा है कि उसका मूड है पूरा करेक्शन करने का नीचे की तरफ और 1000-1200 पॉइंट गिराने का। कहाँ रुकता है मुझे नहीं पता। प्रीवियस लो 15,600 वहां तक खूब आराम से जा सकता है, काट भी सकता है, शायद 15,200-400 तक भी आ जाए, शायद 15,000 भी आ जाए, ये मुझे नहीं पता। जहां भी जाएगा उसको जाने दो, अपने फ्री छोड़ दो इसको। आज मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको मेरे चेहरे पे स्माइल दिख रहा है, टेंशन बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने मेरी पोजीशंस को फ्राइडे के दिन ही वैसे ही मैनेज कर लिया कि जो हो गया काट दो भैया इसको, एक बार तो निकल जाओ। मैं निकल गया, अब मैं एकदम फ्री हूं, दिमाग में कोई बैकलॉग नहीं है, बोझा नहीं है, तो मैं प्रॉपर थिंकिंग कर पा रहा हूँ, प्रॉपर व्यू बना पा रहा हूँ और फिर आपका प्रॉपर व्यू शेयर कर पा रहा हूँ। तो मेरे साथ आप जुड़े हैं, उम्मीद करते हैं अब तक आपने देखा है हमारा सोच में हम लोग जीते हैं, आगे भी जीतेंगे। वापस रिमाइंडर दे रहा हूं, बिल्कुल भी हमको एग्रेसिव नहीं होना है, कोई भी बाइंग या सेलिंग दोनों बनाने का। यदि मैंने आपसे कहा है कि नीचे 1000 पॉइंट आने का रास्ता खोला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कूद के शॉर्ट करने बैठ जाओ, ये गलती नहीं करना है। मार्केट ओवरसोल्ड है, एफआईएस बहुत हल्के हो रखे हैं। कौन सा वो पल होगा मुझे नहीं पता जो अचानक सारे कूद के बाइंग करने आ जाएंगे, मुझे भी नहीं पता। एक अच्छा ट्रिगर आ गया ना, सब कुछ ओके है, फिर आप बाजार का तमाशा देख लेना। तो जितना भी आपने शॉर्ट करके कमाओगे ना, ये आने वाले 15 दिन 1 महीने में, वो एक झटके में निकाल के ले जाएगा, बल्कि और घर से लेके चला जाएगा। तो शॉर्ट तो गलती से नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। हम ओवरसोल्ड हैं। अच्छी बात क्या होने वाली है बता देता हूं। यदि 1500 पॉइंट और गिरता है, हम ओवरसोल्ड से डबल ओवरसोल्ड हो जाएंगे। मार्केट का हिस्ट्री है, जब भी मार्केट ओवरसोल्ड से बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है तो वहां मार्केट का नया बॉटम बनता है। उसी तरह से मार्केट जब भी ओवरबॉट से और ओवरबॉट हो जाता है, जैसे बहुत बाजार में भयंकर तेजी है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और उसका जो हमारा आरएसआई है वो 80 के ऊपर चला गया, 90 के ऊपर चला गया, 95 में आ गया, 100 तक चला गया, फिर भी बाजार गिरने का नाम नहीं ले रही है, तो वो बाजार का आने वाले अच्छे समय के लिए टॉप बन जाता है। एकदम यही होते आया, और ये तो एकदम ऐसा चीज प्रिडिक्टेबल नहीं है, ये एज अ रूल ही आप मान लो कि हमेशा ये रूल रहेगा। ओवरसोल्ड ओवरबॉट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरसोल्ड का डबल ओवरसोल्ड हो जाए या ओवरबॉट का डबल ओवरबॉट हो जाए, वहां बाजार के आने वाले समय के अच्छे समय तक के लिए नया बॉटम या नया टॉप लग जाता है। तो ये मेरे को लगता है कि मार्केट, हम जिस तरह से मार्केट का बॉडी लैंग्वेज को रीड कर रहे हैं, कोई संदेह नहीं है हम बहुत बड़े बुल मार्केट में हैं, आगे भी रहेंगे और इसको चलना है, और उसकी तैयारी करने के लिए बहुत जरूरी है सबका हौसला को तोड़ना। क्योंकि बाजार में जब तेजी करना होता है ना, तो दो चीज चाहिए होता है, एक तो पैसे चाहिए होते हैं बड़े, दूसरा खरीदने की ताकत नहीं हो किसी में। यदि हर कोई कूद कूद के लेने लगेगा साथ में, तो जैसे टाटा पावर का एग्जांपल देता हूं, ये सिर्फ केस स्टडी पर्पस के लिए है। सब पूरा हिंदुस्तान में जिससे बात कर लो, सब बोलेगा मैंने शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट किया है, टाटा पावर का नाम लेते हैं। तो टाटा पावर सबके घर में भर गया है। जैसे एचडीएफसी बैंक के अंदर में, एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर में जैसे था, ओवर ओनरशिप, एक्सेसिव ओनरशिप हो रखा है, टाटा पावर में भी एक्सेसिव ओनरशिप हो गया है।
हर घर के पास में आ गया है। जब हर घर के पास आ गया है और आपको पता है मैंने क्या क्या टारगेट दे रखे हैं, यदि वो सारे काम होने हैं तो एक और काम होना है, सबका माल को खाली कराना होगा। आपको पिछले वीडियो में मैंने कहा था पूरी संभावना है ये 200 तक आ जाए, लेकिन ये संभाल लिया था, 250 पे अटक गया था और तेजी दिखाने लग गया था। यदि बाजार हमारा फ्राइडे को संभाल के घूम जाता तो ये भी संभल के घूम जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने बात की सोची, जो लेवल के बारे में बात किए थे यानी 200 रुपए के आसपास का, तो ये इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये आ जाएगा अब इस चाल के अंदर में। तो 200 का घर हमको देखने मिल जाएगा। उस लेवल पर जितने भी लोग चढ़े होंगे, जितने से मतलब है 175 से लेके 300 तक के भाव में जितने भी लोग चढ़े होंगे, उसमें से 80% आदमी वहां से बाहर निकल जाएगा। जब ये ऐसा हो जाएगा तो हमारा इसका जो नेक्स्ट जो इसका मूवमेंट होगा उसकी शुरुआत हो जाएगी और वो चलेगा। तो हमको तो उस समय के लिए अपने आप को बचा के भी रखना है और अपने पास हौसला भी संभाल के रखना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट टाटा पावर, ये जस्ट एक एग्जांपल दिया हूँ केस स्टडी पर्पस के लिए, ये ध्यान रखें आप जो है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो हमारे फ्रंट लाइन स्टॉक्स जितने भी हैं निफ्टी के, सबके अंदर उनका करेक्शन का काम तो हो चुका है। अब ये करेक्शन को बढ़ा रहा है। बाजार गिरेंगे, सब गिरेंगे। जैसे मैंने पिछला वीडियो में कहा था, बाजार बढ़ेंगे तो सारे बढ़ेंगे, तो बाजार गिरेंगे तो सब गिरेंगे, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन सब गिरेंगे। तो इसीलिए इस समय सूझबूझ से काम लेना है। हमको घबराहट नहीं रखनी है कि 1000-1500 पॉइंट गिर गया तो गिर गया, क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए तो अच्छा है क्योंकि हमको पता है ये होगा। पिछले 1.5 साल में सबसे अच्छी बात क्या रही, आपको हर चीज के बारे में पता था कि क्या क्या होने की संभावना है। यू वर मेंटली प्रिपेयर्ड, तो आप पार्टिसिपेट कर पाए तेजी में, आप संभाल पाए हर गिरावट में अपने आप को। आज भी आपको मैं ये अलर्ट दे दिया हूं, ये नीचे का रास्ता खुल चुका है, जिसका मेरे को लग रहा था फ्राइडे, पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था थर्सडे मॉर्निंग को, तब तक ये था कि स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि वो नहीं तोड़ेगा, संभाल लेगा और आगे चल देगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको उस वीडियो में कम से कम 10 बार कहा था ये 2 पॉइंट पर विशेष ध्यान रखना है, याद करके देखो आप। सबको लगता है कि मैं बहुत एक ही बात को रिपीट करता हूँ, मैं उसी पॉइंट को रिपीट करता हूँ जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आदमी उसको लाइटली ले लेता है। ये एक हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर है, इसमें कोई मतलब वैसी कोई बात नहीं है। तो हमको तो अपने आप को हर स्थिति में सेट करके चलना है। तो फिलहाल जो पोजीशन है मैंने आपको शेयर कर दिया है। इतना सुबह धूप ज्यादा हो गया ना, तो लाइट का पूरा ये असर है, जो बार बार चेंजेस कलर में हो जा रहे थे ना, तो मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो अब एज अ ट्रेडर कॉशन होना है, ये क्लियर हो गया है। नीचे कहां तक जा सकता है मैंने आपको शेयर कर दिया है। कोई भी ऐसी खबर आ सकती है बहुत बुरी वाली, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि 15,000, 200, 400, 500, 600 या 15,000 कहीं भी जाता है, ऐसे नहीं जाएगा। कोई ऐसी खबर है जो किसी को नहीं पता, उस तरह की खबर आएगी, वो हमारे दिमाग पे ऐसा घर कर जाएगी कि आपको सब कुछ बर्बाद हो गया। ध्यान रखना दोस्तों इस बात को, सब ऐसा होगा। तो उस कारण से ये बाजार वो लेवल तक जाने का पूरा इसने मूड बनाया है, और उसमें ये अपना सारा काम करके अपना स्टेज को तैयार कर देगा। और जितना ये जो अभी जो तकलीफ देगा एक महीना, अप्रोक्सीमेटली एक महीना, यानी आज मान लो 8 तारीख है, तो आप 15 जून पकड़ लो, वहां तक खींच सकता है ज्यादा से ज्यादा, मेरे को लगता है आज के बिहेवियर से। बाकी हम तो मिलते हैं, देखेंगे कुछ और बदलाव होगा तो फिर वो भी शेयर करेंगे। फिलहाल इसका मूड लग रहा है महीने भर का खिंचाव, घसीटेगा, रगड़ेगा, सबकी बैंड बजाएगा, ये सारा काम करेगा ये महीने भर। तो महीने भर एकदम दूर रहना, ट्रेडिंग मत करना, छोटा छोटा काम करना, जितना कम से कम स्क्रीन देखोगे उतना अच्छा रहेगा। बस सीधी सी बात ये है। लेकिन जिस दिन भी ये संभाल लेगा, जो कि संभालेगा ही, उसके बाद वो मजे दे देगा जो आपके कल्पना के भी बाहर है। जैसे आपने कोविड के टाइम पे देखा था, किसी ने नहीं सोचा था कि 7,500 का निफ्टी 6 महीने के अंदर 12,000 के पार चला जाएगा और उसका ऑल टाइम हाई बनाना शुरू कर देगा, किसी ने नहीं सोचा था। इस तरह के मजे आपको मिलेंगे। मार्केट अपना काम अपने तरीके से करती है,
मैं तो आपसे शेयर करता हूँ जो मेरे को दिखाई देता है, जो मुझे लगता है ये करना चाहती है, उसके हिसाब से हम लोग अपना काम करते हैं। अब एक बार आते हैं हम थोड़ा सा बाकी चीजों को देख लेते हैं, वो भी जरूरी है। ये हमारा जो है आगे हम एक सेकंड, फटाफट हम थोड़ा बाकी चीजों को देखते हैं। ये हमारा निफ्टी है। निफ्टी निफ्टी का हमारा डेली चार्ट, यहाँ पर हमने देखा फॉल आया 16,400, जो ये प्रीवियस लेवल है। हम इसकी बात शायद किए कि नहीं किए मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ तक आने का पॉसिबिलिटी फिर भी था। मैंने 16,600 पकड़ा था इसका ये क्लोजिंग पॉइंट को, तो इसका जो लो था लगभग वहां तक जाके इसने काम कर लिया। हो सकता आज अच्छा, हाँ ये बात तो बोलना भूल गया। अब एक बात इसमें फ्लिप साइड है, सॉरी दोस्तों, एक बार मैं वापस एक फ्लिप साइड है जो मैं बात कर रहा था कि हमको देखना आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। तो हम हमारे पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यानी आज कल परसों, इस 3 दिन में कभी भी किसी कारण से जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कुछ खराब खबर आने का पॉसिबिलिटी है, और मार्केट शायद और डीप करेक्शन करना चाहती है, हो सकता है वो न करे। इसका हमको इंडिकेशन कैसे मिलेगा? वही फॉर्मूला हमारा रहेगा, 17,000 के ऊपर की हमको क्लोजिंग मिलती है और उसके बाद टिक के ट्रेड करने लगता है तो हमारे को कंफर्मेशन मिल जाएगा। जब तक ऐसा, और ये भी होना है तो है इसको ट्यूसडे तक यानी कल तक लास्ट हो जाना है, या बहुत जोर मारेंगे तो वेडनेसडे तक हो जाना है। यदि होता है तो इसकी संभावना बहुत कम है वैसे, ये बता दूं, लेकिन पॉसिबिलिटीज हमको दोनों तरफ की बात करनी होती है। तो ये जो संभावना भी है, ऐसा मान ले इसकी संभावना इस समय 20% है, और 80% उस चीज के जिसकी मैं इतने नजरिए से बात कर रहा हूँ। इस टाइप का माहौल बन चुका है, ठीक है ना? तो इसको ध्यान में रखना है। यदि हमको लगे 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई है, जो कि बहुत टफ है, यदि मिल गई है तो इतना टफ है, यदि मिल जाएगी तो समझ लो नीचे का काम हो गया, अभी ऊपर का काम शुरू कर देगा। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्तों? अब हम वापस से चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर में। तो ये हमारा निफ्टी है, इसके ऊपर में 16,400 का इसने जो लेवल प्रीवियस था यहाँ तक पहुंच गया है। अब अगला ये 16,400 काटना है तो सीधा 15,600 के आसपास प्रीवियस लो यहाँ तक आएगा, और ये गिरते गिरते यहाँ पे ये जो इसका लो यहाँ पे बना हुआ है जो कि 15,200 के आसपास है, यहाँ पे 15,400, 15,200 और 15,000, तो आना चाहे तो 15,000 तक खूब आराम से आ सकता है, ये ध्यान में रखना है। ये हम आते हैं इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं। ये है निफ्टी का हमारा वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट के अंदर हम वही चीज देख रहे हैं। अब इसका रिट्रेसमेंट मैंने छोटे टाइम से निकाल के थोड़े बड़े टाइम पे खींच दिया है, क्योंकि जब करेक्शन डीप करेगा तो हमको भी अपने आप को थोड़ा सा अगले लेवल पे ले जाना पड़ेगा। तो ये हमारा करेक्शन का तरीका दिखा रहा है कि 15,870 के आसपास तक तो खूब आराम से आ सकता है, ये वीकली चार्ट के ऊपर में है। और 15,400 यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है, और 15,200 यहाँ दिख रहा है। ये सारे लेवल संभाल सकता है, सपोर्ट सब जगह मिलने की संभावना है, और कोई कारण इसको भी तोड़ता है तो नीचे 14,500 मेरे पास है। मैं जब ये सब बातें कर रहा हूं तो ऐसा मत सोच लेना कि ये सब हो गया, ऐसा नहीं है। होने की संभावना खुल गई है, सीधी सी बात ये है। और ये हमारा मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट के अंदर में भी जिस तरह से काम किया है, इसने कमजोरी दिखाया है, लेकिन अभी तक इसने बड़ा स्ट्रक्चर को खराब नहीं किया है, अभी भी संभाल के रखा है। एक बार खराब करने का दिखाएगा। अब क्या स्क्रीन का मजे क्या तरह की बात बताऊं, अब स्क्रीन यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होगा जो दिखाएगा लेकिन करेगा नहीं। तो दिखाएगा जैसे इसलिए कि आपके दिमाग में वो फिट कर देगा कि देखो सब कुछ खराब हो गया है। तो मंथली चार्ट को एक बार 2-4 दिन के लिए खराब कर सकता है, हफ्ते भर के लिए खराब कर सकता है, लेकिन मंथली चार्ट तो मंथ के एंड में जाके कंप्लीट होगा ना। जैसे यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसने खराब किया, वापस खींच के ले आके पूरा हरा में बंद कर दिया। तो इस जो पॉइंट पर था यहाँ तो लोगों के निगाह में मंथली चार्ट खराब हो चुका था, यहाँ पे खराब हो चुका था। इस तरह का माहौल क्रिएट करने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अभी एकदम 15,200 की बात करते हैं तो ये जो लाइन दिख रहा है हमको, इस लाइन को तो नीचे चला जाएगा, तो सबको दिखाई देगा कि खराब हो गया है। तो ये हमारा 15,170-75 का लेवल है, फिर 14,350 भी है। इतना दूर सोचना हमको क्यों है, लेकिन करने दो ना, रास्ता खुल चुका है, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन ये लेवल वो है जिसको तोड़ेगा, इसके पास गुंजाइश नहीं है, यानी आ जाएगा इस तरह का काम होगा, नीचे आ गया लेकिन शूट अप करके निकल जाएगा फटाफट उसी महीने में। तो ये अभी लाल दिख रहा है, इस महीने तो लाल ही रहेगा, ये बात तो पक्का हो चुका है, लेकिन अगले महीने जो है इसका फिर दूसरा नजरिया मिलेगा। तो ये हमने आपको दिखा दिया निफ्टी का डेली, वीकली, मंथली।
ये हमारा निफ्टी जूनियर है, इसके अंदर भी कमजोरी दिखा दिया है, इसके जो सारे यहाँ पे सपोर्ट है सबको तोड़ के नीचे आ गया, तो पूरी पॉसिबिलिटी है इसको रिटेस्ट कर लेगा, हो सकता है इसको तोड़ करके ये जो इसका हाई बना हुआ है यहाँ पर आके सपोर्ट ले लेगा, जो कि 15,200 के आस 15,400 है, अभी है 16,800, यानी 1,000-1,200 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे भी संभावना खुल गया है। निफ्टी जूनियर हो गया हमारा। इसके बाद हमारा आता है ये मिड कैप। मिड कैप का भी सेम है, यहीं से वीकनेस दिखाना शुरू कर दिया था और ये अच्छा खासा यहाँ संभालने की बात थी, संभाल भी रहा था, लेकिन अगले दिन गैप डाउन खोल दिया, तो अब ये भी अपना तैयारी कर रही है नीचे लाने का। ये हमारा आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप के अंदर भी सेम है, पहले से ये बड़ा नहीं था, यहाँ पे फर्दर इसको गिरने का गुंजाइश नहीं, लेकिन अब ये ओवरसोल्ड पोजीशन में आ गया है। यहाँ देखो RSI 26 हो चुका है, डाइवर्जेंस नहीं है, इसलिए जगह खुला हुआ है और गिरने का, तो ये इसको रिटेस्ट कर लेगा या थोड़ा और काट भी देगा, ये संभावना पूरी है। अब आते हैं विक्स। ये है बहुत इंटरेस्टिंग, पूरा अमेरिका बाजार में इतना बड़ा गिरावट आया, लेकिन विक्स बड़ा है क्या? नहीं बड़ा है। ये बहुत अनयूजुअल कैरेक्टर है, नॉर्मली इतनी बड़ी गिरावट आती है तो विक्स आपको इस तरह का दिखता है, जैसे ग्रीन ग्रीन बन के जा रहा है, ये ऊपर शूट अप करता है, लेकिन विक्स ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है। यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स है जिसको हम फियर फैक्टर बोलते हैं, ये कंट्रोल में है। जब तक ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता तब तक कोई टेंशन नहीं है। तो हमारे लिए आउट ऑफ कंट्रोल का लाइन क्या? $38। जैसे यहाँ पर मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, जा सकता है, रुकना नहीं चाहिए, तो जाके संग संग नीचे गिरा दिया, फिर ऊपर गया, फिर गिरा दिया, अभी भी ऊपर गया, गिरा दिया, तो ये इस जगह को होल्ड करके बैठा है। यदि विक्स यहाँ से कूल डाउन करता है आने वाले समय में 2-4 दिन, हफ्ते भर, जब भी टाइम लेता है, कूल डाउन करना शुरू करता है, तो वो इंडिकेशन दे देगा ऑटोमेटिकली विक्स का कूल डाउन होना, कमोडिटीज में सुधार होना और पूरे वर्ल्ड के मार्केट में सुधार होना। ये एक डायरेक्ट रिलेशन है इसका जो है। ये आता है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स को इतनी अच्छी खासी गिरावट के बाद भी ये खड़ा हुआ कहाँ है? देखो ये लेवल पे, हमारा जो प्रीवियस जो अभी 15,600 जो लेवल आया था, उस समय विक्स कहाँ चला गया था? अभी यहाँ से तो बहुत दूर है, लेकिन जिस तरह का इसका मूवमेंट बना है, एक बार खींच के ऊपर जाने का रास्ता पूरा है, वापस 32-34 पॉइंट तक जा सकता है। अभी 21 है, यदि सडन स्पाइक होगा तो कोई सडन खराब खबर पे ही होगा। यहाँ पे भी हुआ था अचानक ही, लेकिन टिक नहीं पाया, अगले दिन से गिरना शुरू कर दिया, लेकिन ये जगह बना रखा है, इस समय कंट्रोल में है। अब जहां तक का फॉल आ गया वहां तक तो कंट्रोल में है, इसलिए मेरे पास ये कंफर्मेशन नहीं है कि गिरेगा ही गिरेगा। बात समझे नहीं? तो अभी मेरे पास कंफर्मेशन न बढ़ने का है न गिरने का है, लेकिन ये दिख गया कि ये कम गिरा सकता है, संभावना खुल गई है पूरी। ये आता है, हम इंटरनेशनल मार्केट देख लें, डाउ जोन्स, ये अपना प्रीवियस लो पे वापस टेस्टिंग कर लिया है। अब ये वो पॉइंट है जहां इसको संभालना चाहिए, लेकिन जो ढंग दिख रहा है शायद यहाँ पे इसको ना संभाल पाए। यदि यहाँ पे करेक्शन डीप करता है तो फिर ये ज्यादा डीप करेगा, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो इसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ इसको चाहे खड़ा कर दे, लेकिन यहाँ ज्यादा गिरने का गुंजाइश नहीं है, परंतु यदि यहाँ पे वीकनेस दिखाता है तो फिर यहाँ पे एक अच्छा साइज का करेक्शन का जगह खुल जाएगा। नस्डैक तो हम यहीं पे बात कर चुके थे, ये लाइन पे, इसी जगह पे कि इसका चार्ट खराब हो चुका है लंबे टाइम का। अब ये इसको जल्दी से संभलना नहीं है, बीच बीच में बाउंस बैक लेता रहेगा, लेकिन आके संभलेगा नहीं। और ये जो लाइन बनी हुई थी, ये अभी तक मेरी बनी हुई है, इसका तो काम हो चुका है, नीचे का चालू हो गया इसका। अब ये नीचे और फर्दर डीप कर सकता है, कितने ओवरसोल्ड हो वहां के मार्केट कर सकता है, बाउंस बैक ले सकता है। अब ये जैसे यहाँ पे बाउंस बैक लेके यहाँ सपोर्ट लिया था, अगला बाउंस बैक में हो सकता है इस जगह पे सपोर्ट ले ले। ये अब इसका लोअर हाइज लोअर लोज का फॉर्मेट में घुस चुका है। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा रसल है, ये भी अपना जो है यहाँ पे संभाल नहीं पाया, नीचे गिरा दिया है। देखते हैं यहाँ कैसा काम कर रहा है, इसको हमको क्लोजली वॉच करना है। लेकिन ओवरसोल्ड पोजीशन है, परंतु यहाँ से गिरना चाहे तो सबके साथ ये भी गिर सकता है। ये हमारा है बोवेस्पा, ब्राजील का चार्ट है, इसका भी सेम वही पोजीशन है। ये हमारा है S&P 500, ये भी अपने क्रूशियल लेवल पे खड़ा हुआ है, लेकिन ढंग लग रहा है कि ये भी यहाँ पे करेक्शन गिरा सकता है। अभी है 41.25, ये खूब आराम से 35 तक आ सकता है, इसके पास वो जगह खुल गई है। 35-36 के आसपास तक आराम से आना चाहे तो आ सकता है, ये खुल गई है जगह इसका। ये हमारा फ्रांस का है, इसमें भी वीकनेस जारी है एकदम। ये हमारा जर्मनी का है, इसमें भी कमजोरी जाहिर हालांकि है, साइडवेज में ही है, परंतु ऊपर जा रहा है और गिरा दे रहा है।
तो ये अपना क्रूशियल सपोर्ट पे खड़ा है, लेकिन सारे बाजार गिरते हैं तो ये पीछे सारे फॉलो कर लेंगे। जापान में भी हमने देखा, अभी तक तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन जब सब जगह गिरेंगे तो हो सकता है गिरा दे। मैंने आपसे कहा था ना, ये कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, तो ये अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सब जगह इतनी कमजोरी के बाद भी ये अपना ऊपर मेंटेन करके रखा है, लेकिन वही बात है, गुंजाइश तो है। हैंगसेंग, हांगकांग का भी चार्ट देखिए, ये लास्ट 2 दिन में कितना खराब काम किया है इसने। जितने इसने 5 दिन में बढ़त दी थी, वो 2 दिन में गिरा दिया। तो ये शो करता है कि डीप कर सकता है। तो यदि नीचे का लेवल नहीं संभालेगा तो इस लेवल को रिटेस्ट कर लेगा। ये इसका भी जगह खुल गया है। ये हमारा यूएस डॉलर इंडेक्स है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यूएस डॉलर इंडेक्स एकदम हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका मार्केट इसको अभी तक मैनेज कर रखा है, इस जगह से लेके यहाँ तक इसको खींच के ले जाने में। अब लेकिन इसको इस जगह पे मैनेज करना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, ज्यादा लंबा यहाँ पे मैनेज नहीं कर सकता है और इसको गिरना होगा। ये कहीं ना कहीं यूएस मार्केट की, उनके खुद की इकोनॉमी के लिए, उसकी कंट्री के लिए अच्छा है। ये एक बार उनको ऐसा लग सकता है कि उनके लिए अच्छा है, ये होना ही होगा, इसको नीचे गिरना ही होगा। बाकी देखते हैं, लेकिन मेरा मानना है, मेरा तजुर्बा बोलता है इसको अब यहाँ से अब संभाल नहीं पाएगा। बहुत जल्दी इसका काम हो गया, अब ये बहुत संभाल नहीं पाएगा, इसको नीचे आना होगा। तो जब ये नीचे आएगा तो बाकी सारे चीज इसके साथ में रिवर्स ऊपर की तरफ चल देंगे। ये हमारा इंडियन करेंसी है। जब इतना सब जगह गड़बड़ाया है तो ये भी अपना कमजोरी दिखा दिया 2 दिन में। यहाँ हमको लगा था इस जगह पे कि ये स्ट्रेंथ आ रखा है, इसमें कुछ वीकनेस नहीं था उस समय तक, लेकिन 2 दिन में इसने कमजोरी दिखा दी है और वापस प्रीवियस हाई के पास चला गया। तो ये अच्छा संकेत नहीं है। हो सकता है कुछ दिन बाजार को देखते हुए ये भी इसको खींच के ऊपर ले जाए, तो इसका इम्पैक्ट भी हमको नेगेटिव साइड में हो सकता है। तो ये भी हमको उधर में सपोर्ट करने का रास्ता बना दिया है। गोल्ड साइडवेज संभाल रखा है, लेकिन जिस जगह पर है इसमें अब ऊपर उछाल आने की संभावना बन गई है गोल्ड के अंदर में। सिल्वर में भी ये है, अपना लोएस्ट लेवल पर आके सपोर्ट ले रखा है, काफी हद तक ओवरसोल्ड है, तो ये भी ऊपर संभावना है ऊपर लेके जाने की। तो कमोडिटीज के अंदर जैसे मैं आपको कह रहा था कि सारे बाउंस बैक लेने के लिए तैयार बैठे हैं। कॉपर का भी काम वही सेम है, ओवरसोल्ड हो चुका है, जहां तक करेक्शन करनी थी वहां तक कर चुका है। इस पैनिक में कुछ भी करता है, यहाँ तक नीचे ला सकता है, ले आएगा, लेकिन एक यहाँ से अब इसके अंदर बाउंस बैक बनने की जगह बन गई है। और ब्रेंट क्रूड इतना कुछ होने के बाद भी एक दायरे में ही फंसा हुआ है। तो ये मतलब बहुत कुछ है जो हमको मतलब ये बता रहा है कि कोई चीज में क्लैरिटी नहीं है, कोई किस दिशा जाने को तैयार है, कोई किस दिशा जाने को तैयार है। तो पॉसिबिलिटी दोनों तरफ की खुली हुई है, कहने का मतलब ये है, नीचे और ऊपर का। तो हमको बहुत क्लोजली ये देखना है कि अच्छा न्यूज पहले आता है कि खराब न्यूज पहले आता है। ये हमारा आज सुबह का है, सुबह 6:30 बजे के आसपास जब मैं स्क्रीनशॉट लिया था, तब ये हमारा दिखा रहा है कि जो फ्यूचर्स है इंडेक्स के, डाउ जोन्स, रसल, निक्केई, डैक्स, लंदन का है, ये सारे, ग्रीन का मतलब ये सब एक्टिव है, रेड मतलब क्लोज है। तो इसमें जितने भी सुबह इंडेक्स खुले हुए थे वो सारे के सारे नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। तो ये हमको एक और इंडिकेशन दे रहा है कि हम लोग आज गैप डाउन खुलने की तैयारी में बैठे हैं। क्योंकि हम जब ये स्क्रीन को देख रहे थे, आपसे रिकॉर्ड करना शुरू किया, तब तक हमारा एसजीएक्स निफ्टी खुला नहीं था। अब खुल चुका है, मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे मोबाइल में कि क्या स्टेटस है इसका। तो इसको भी मैं थोड़ा सा चेष्टा करूंगा कवर कर लेता हूँ, लेकिन संभावना है पूरा नीचे की तरफ अब ये खुलना चाहिए। और जो हम सोच रहे हैं कि नीचे काम करेगा, उसका रास्ता तो बना लिया इसने इनिशियली एक बार के लिए। ये है हमारा हाँ 16,200 दिखा रहा है। हम बंद हुए थे 16,400 में था ना, 16,400 में बंद हुए थे, अभी 16,200 दिखा रहा है। तो 200 पॉइंट तो हमारा एसजीएक्स निफ्टी दिखा ही रहा है। कितना नीचे खुलता देखते हैं, लेकिन जो हम बातें कर रहे हैं ये सारा काम इसमें होता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना दोस्तों, कोई खास खबर है नहीं तो उसके बारे में बात क्या करेंगे। अब इंडेक्स का लेवल को आप एक बार देख लीजिए। इंडेक्स का लेवल के अंदर में हमारे पास बहुत क्लियर है, इस महीने का लोएस्ट लेवल 15,850 है। इस हफ्ते का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जो जस्ट सेकंड लोएस्ट लेवल हमारा 15,850 का है। तो यानी 15,850 और प्रीवियस लो 15,675 ही हमारा इस हफ्ते का लो आ रहा है। तो इस जगह में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने की संभावना पूरी है। ये तो हम गैप डाउन खुल रहे हैं, यदि हम 16,270 के नीचे खुलते हैं जिस तरह भी दिखा रहा है,
तो हमको वॉच करना है कि आधा पौना घंटा या 1 घंटा, क्योंकि गैप डाउन जब भी खुलता है ना तो हमको थोड़ा समय देना पड़ता है। तो हम मार्केट ओपनिंग के टाइम गैप डाउन खुल रहा है तो 1 घंटा हमको टाइम देना होगा। यदि 1 घंटा ये 16,250 के नीचे ट्रेड करता है तो पूरा दिन इसके ऊपर नहीं आ पाएगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, बल्कि यहाँ से फर्दर डीप करने का संभावना है, जो कि नेक्स्ट लेवल वीकली पे शिफ्ट कर जाए तो 16,150 का आता है और 15,975 का आता है। तो ये कर सकता है, कोई खास बात नहीं है। अब ये आपको दिखा दे रहा है कि कितना वॉलेटाइल होने वाला है। अब यदि यहाँ संभाल लेगा तो ऊपर खींच के ले जाएगा, कहां तक ले जाएगा देखना है, लेकिन वहां जाके संभलेगा नहीं, फिर टपकाएगा। ये इस तरह का काम हुआ, क्योंकि अब 16,350 जब तक इसके नीचे है तब तक तो हम न्यूट्रल जोन में है, 16,475 तक हम न्यूट्रल जोन में ही है। तो 16,475 हमारा यहाँ का आज का हाईएस्ट लेवल बन जाता है। तो यदि कोई बाउंस बैक मिल भी गया ना तो ध्यान रखना यहाँ पे शॉर्ट तो बनता है। शॉर्ट से मतलब है, सॉरी गलत बोल दिया, पुट पुट बाई करके आप ट्रेड बना सकते हो, बन जाता है। और इस जगह पर जो है आपको वॉच करना है कि कॉल बाई करना है कि नहीं करना है, सिचुएशन देख करके। लेकिन ओवरऑल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में मूड माहौल एक बार नीचे की तरफ जाने का दिखाई दे रहा है, क्योंकि महीने के शुरुआत में हम महीने के लोएस्ट लेवल पर हैं, इसीलिए हमारे लेवल जल्दी से कटते नहीं है। तो यहाँ पर हमको बहुत वाइल्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है कि इस जगह पर आए, फिर यहाँ से 16,650 16,900 तक चला जाए, फिर टपका के यहाँ तक ले आए। इस तरह का ये पूरा महीना 2 4 6 बार करेगा, इसका पूरा पॉसिबिलिटी है। मैं आपको पूरा लॉजिक बेस समझा दिया हूँ अपने लेवल्स के ऊपर में। बैंक निफ्टी का हमने बात क्लियर किया था कि 34,300 तक आने का पूरा जगह है इसके पास में। तो 34,300 ये हमारा ये लेवल था, लेकिन क्योंकि सब कुछ डीप होगा तो 33,000 तक का भी लेवल तो हमारे पास है इस महीने का लो में, तो वहां तक भी जाने का पूरा संभावना है। यानी 34,300 कोई काट के क्लोज ट्रेड करता है, उस वहां पे उसके नीचे सस्टेन कर लेता है तो हम यहाँ तक भी जा सकते हैं, पूरा जगह है। वीक का भी मेरा लेवल 32,725 का है और डेली का भी हम देख रहे हैं 34,300 के नीचे का लेवल है। तो यदि हम इसके नीचे में 1 घंटा टिका दिए तो ये तो रास्ता खोल देगा आराम से नीचे का जो है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सारी बातें हैं जो हमको दिमाग में रख के अपना स्ट्रैटेजी बनाना है। यदि आपको ट्रेड करना है तो, नहीं करना है तो कोई खास बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हमको रोज उंगली करना बाजार में, साइड बैठो तमाशा देखो। ये हमारे निफ्टी के फ्यूचर के लेवल है, आपको मैं भी सब अपलोड कर दूंगा फ्रंट पेज में, आप अपना आराम से काम कर पाओगे। अब आज मैं सब प्रोग्राम के बारे में बात नहीं करूंगा, कोई मतलब नहीं है और टाइम आपका खराब नहीं करूंगा। तो बिफोर वाइंडिंग अप आपको सारी बातें इसमें बता दी गई है। वीडियो लेट आपको मिल रहा है, जरूरी है लेट देना, पहले से देख करके आपका माइंड को मैं उस तरह से नहीं बना के रखना चाहता था। मैं और क्लोजली वॉच करना चाहता था कि जब तक ये वीडियो बने तब तक हमारे और डेवलपमेंट क्या होते, मेरे को जितने मैं इनपुट्स को ले सकूं आपको शेयर कर सकूं वो आपसे कर दूं। जैसे आप वीडियो को देखेंगे आपको शुरुआत का मूड माहौल तो समझ में आ चुका होगा कि हम कमजोरी में है, तो उसके हिसाब से आपको जो पोजीशन अपना एडजस्ट करना कर सकते हो। ऐसे समय में बहुत जरूरी होता है 3 4 चीज का काम करने का तरीका का। अपने आप को एकदम हल्के से हल्का रखिए, यदि ट्रेड करना है तो हेज करके करिए, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करके करिए, और ऐसे पोजीशन में स्टॉप लॉस तो हिट होंगे ही होंगे, ये बात मान के चलो। तो कोई खास बात, इसलिए हेज करना ज्यादा बेटर होता है, हेज करके पोजीशन को काम करिए। नहीं ट्रेड करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना दोस्तों, ये सारी बातें बता दी है। अब इसको ध्यान में रख के उम्मीद करते हैं आपका ये हफ्ता भी बहुत ही शुभ जाएगा, क्योंकि आप यदि टेंशन फ्री होके बैठे हो और कुछ काम नहीं करके फंसे नहीं हो और पैसे भी बचा के रखे हो तो बहुत बड़ी जीत है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसीलिए इस नोट के साथ मैं आराम से बोल सकता हूं कि विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी सेकेंड वीक ऑफ मे। आप हर चीज आपको पता है कि क्या होने की संभावना है, यू आर प्रिपेयर्ड। इफ यू आर प्रिपेयर्ड आपको कोई टेंशन नहीं है, बस अपना सूझबूझ से काम करें, ठीक है दोस्तों। हैव अ वंडरफुल वीक, थैंक यू।